हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं चार बज रहे हैं पाँच। तो अभी मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, ये अपने ऑफिस से आया। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं दादी माँ को देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बताई थी ना आपको, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो एक्चुअली में उनको मतलब अभी स्टार्टिंग ही बोलेंगे, है ना, अभी स्टार्टिंग ही फर्स्ट स्टेज ही बोलेंगे। कैंसर का थोड़ा सा जैसे मतलब सैडो टाइप आया हुआ है, तो उसकी वजह से पूरा फैमिली पूरा सैड है। आज फाइनली उनका ऑपरेशन हो गया इतने दिनों ट्रीटमेंट चलने के बाद में। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब सुबह से तो घर का काम वाम था, फिर मैं ऑफिस गई क्योंकि ऑफिस भी जाना जरूरी था। आज ऑफिस में भी बहुत मतलब काम था। तो जैसे कि बड़े पापा, छोटे पापा और मेरी फैमिली मतलब और भी लोग आए हुए हैं। तो मैं सोची कि चलो मम्मी भाई सब लोग हैं ही, घर के बड़े जब हैं तो फिर मैं बाद में जाकर मतलब हाफ टाइम बाद जाकर देख लूंगी, क्योंकि वैसे भी मतलब ऑपरेशन होने के बाद में 2-3 घंटे रेस्ट में ही होता है पर्सन, है ना। तो अभी दादी माँ 2-3 घंटे रेस्ट में थी। बाकी मैंने वीडियो कॉल पे देखा है, मम्मी दिखाई है वीडियो कॉल करके। आपके पास भी की थी? हमारे पास हाँ, तो पिक्चर वगैरह देखे हैं। तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ है, मतलब कि मैं 1-2 घंटे बाद जाने वाली थी, बट फिर इनको फोन करके बुलाई तो ये आए और मैं जस्ट अभी जा रही हूँ। तो अभी जस्ट यहाँ से निकली हूँ। यहाँ से पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट। हाँ, मिनिमम उतना लगेगा, क्योंकि उसमें चल रहा है ट्रीटमेंट महावीर कैंसर संस्थान में। तो देखते हैं क्या होता है। मेरी दादी माँ कैसी है, मतलब इतना बुरा फील हो रहा है ना, मतलब लेकिन भगवान का इतना ठीक है कि मतलब अभी स्टार्टिंग है। और मेरी दादी माँ आई होप मतलब अच्छी हो जाए, आई विश सब सही हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो जय माता दी, सब अच्छा हो। और फाइनली दादी माँ से मैं मिलूंगी। पता है मतलब इतने दिनों से वो हॉस्पिटलाइज्ड ही थी, मतलब हॉस्पिटल में ही थी। तो इतने दिनों से मैं जस्ट कॉल पे ही बात कर रही थी, सामने से नहीं देखी हूँ। तो सामने से आज मैं मतलब 4 दिन के बाद देखूंगी। 4 दिन के बाद मैं अपनी दादी माँ से मिलूंगी। तो मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाती हूँ। ओके सो गाइस, देखिए हम लोग फिर रास्ते में जाने लगे। तो फिर चलिए हॉस्पिटल जाके आपको दिखाते हैं कि क्या है, कैसा है, ऑपरेशन वगैरह हो गया तो कैसा है, अभी दादी माँ कैसी है, तो वहीं पे जाके हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग फुलवारी शरीफ में हैं और यहीं पे महावीर कैंसर संस्थान है। तो सामने आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, ग्रीन वाला बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है महावीर कैंसर संस्थान। तो इसके जस्ट सामने ये गेट जो है, इसका एंट्री गेट है इस हॉस्पिटल का। तो चलिए अंदर दिखाते हैं। बाप रे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, मतलब इतना भयानक है ना कि रूह पूरा कांप जाता है इसको देखने के बाद में। इसका नाम ही है मतलब इतना भयानक, महावीर कैंसर संस्थान। तो चलिए अंदर। अभी तो दादी माँ का ऑपरेशन हो गया है, अभी तो रेस्ट में है। तो इसी में इनका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी वो रेस्ट में 2-3 घंटा। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो हम लोग मिलने जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर फिर बोले कि जाइए मिल सकती हैं, तो फिर हम गए। देख सकते हैं आप लोग दादी माँ का हालत मतलब कैसी हैं। मेरा तो रूह पूरा कांप गया, मतलब इनको ऐसी हालत में देख के। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोई। फिर हस्बैंड और माँ सब लोग समझाएं कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब बाबा से भी ज़्यादा प्यार करते थे, बट इनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो सब ठीक हो, भगवान करे। फिर हम लोग वहाँ पे रुकने के बाद में फिर निकल गए, क्योंकि ये सब चीज़ हो गया था दाम मेडिसिन, क्योंकि आज तो दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे। तो ये है आज सेकंड डे के इवनिंग में मैं ऑफिस से निकल के, मतलब मेरे को छोटे पापा भाई रिसीव करके बोले कि चलो हॉस्पिटल, ही सब कोई है। तो मैं जस्ट डायरेक्ट ऑफिस से जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी रात को बज रहे हैं 8:30 के आसपास हो रहा था। तो फिर हम लोग गए यहाँ से। फिर जब तक गए तब तक देखे कि दादी माँ का मतलब चेकअप चल रहा है। सिस्टर आई थी, वो कुछ चढ़ रहा था मतलब। तो फिर यहाँ पे दादी माँ का चेकअप, अभी तो कुछ ठीक है। फिर दादी माँ उसमें ऑपरेशन वाले रूम से इस रूम में शिफ्ट हो गई, और इसमें सिर्फ दादी माँ ही हैं। तो ये स्पेशल इन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे फिर हम लोग बैठे हुए थे, दादी माँ से बातें कर रहे थे, थोड़ा सा उनको फ्रेश फील करा रहे थे। तो यहाँ पे पापा हैं जो पूरी हंसाने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोग भी। तो ये देखिए फिर हम क्या कर रहे थे कि दादी माँ कैसे भी स्माइल करें, मतलब जल्दी से ठीक हो जाए। फिर दादी माँ को यहाँ पूरा पेन हो रहा था, क्योंकि इनका जो था वो मतलब मुंह के अंदर ही था। तो यहाँ पापा बोले कि जाने दो, टच मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा बंधा हुआ था ना।
सेकंड डे था। तो फिर यहाँ पे दादी माँ को पानी वानी गर्म करने के लिए, मतलब जैसे कि मेरे रूम से ले जाने में फिर पानी वानी सब ठंडा हो जाता था, तो फिर वहीं पे केटल वगैरह खरीदाया पानी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे फिर मम्मी सब बात कर रही थी छोटे पापा से, छोटे पापा थे ये, तो फिर छोटे पापा से बात कर रहे थे। फिर यहाँ को थोड़ी देर में मतलब दादी माँ को वॉशरूम आ गया, तो मम्मी लेकर वॉशरूम गई, फिर फ्रेश वगैरह करा के फिर दादी माँ को लेके आई, क्योंकि दादी माँ को फिर मेडिसिन वगैरह देना था और रात का टाइम था शाम को। तो जैसे कि कुछ लिक्विड में, अभी तो दादी माँ खाना वाना नहीं खाएगी तो लिक्विड में ही इनको देना था। तो यहाँ पे मैं दादी माँ को ऐसे बोल रही थी कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, क्योंकि मैं इनको हंसा रही थी, इनका माइंड थोड़ा इधर कर रही थी ताकि उनको मतलब फोकस ना जाए कि उनको कुछ हुआ है ऐसा। तो मैं इनको जस्ट हंसाने की कोशिश कर रही थी, एक छोटा मोटा ट्राई, जिससे दादी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, थोड़ा सा फ्रेश फील करें। तो यहाँ पे मेरी फाइनली डार्लिंग मेरी अच्छी हैं। और तो फिर हम लोग को घर जाना है, अभी के रात को बज गया है, मतलब 11:45 के आसपास हो रहा है। तो मेरे से जितना हुआ मैंने आप लोगों को दिखाया। आई विश दादी माँ ठीक हो जाए, प्लीज़ प्रे कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।